नमस्कार दोस्तों, आज मैं बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण ज़िले में हूँ और ये जो जहाँ पे हूँ वो बैरिया ब्लॉक है। इसी ब्लॉक में आज एक पंचायत है सिसवासरे तरह का मझरिया ग्राम है और ये ग्राम जो है इसी को पश्चिम चंपारण सांसद द्वारा गोद लिया गया था। आज से इन ग्रामीणों का कहना है कि 10 साल पहले। उस बीच कभी कदार उनका आना भी होता है, लेकिन मैं आज जिस मकसद से यहाँ आया हूँ कि क्या यहाँ डेवलपमेंट हुआ इस ग्राम में, इसी के सिलसिले में मैं पहुँचा हुआ और हमारी टीम भी आई हुई है। मैं यहाँ पे जब भी आया तो लोगों से ये पता चला कि ये गांव आदर्श गांव के नाम से घोषित किया गया था, लेकिन यहाँ पे सुविधा हर तरह की नदारत है। चलिए मैं चलता हूँ गांव में और लोगों से पूछता हूँ और अपने दर्शकों को बताता हूँ। पश्चिम चंपारण लोकसभा सीट, आज मैं इसी लोकसभा सीट में पश्चिम चंपारण के बैरिया में हूँ, जो मझरिया गांव है। मझरिया गांव में हूँ जो सांसद द्वारा इस गांव को गोद लिया गया है। चलिए मैं इस बीच में यहाँ से जनता से जानना चाहता हूँ कि यहाँ कितना विकास हुआ है, नहीं हुआ है। इसके बारे में जनता की बात मैं सरकार और बड़े ऊंचे लोगों के पास पहुंचाना चाहता हूं और इसे लोग को भी दिखाना चाहता हूं कि हमारे नेता आजकल क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। चलिए मैं जनता के पास पहुंचा हूं और ये मझरिया गांव है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विश्वनाथ विश्वास। ये कौन सा गांव है? मझरिया कॉलोनी वार्ड नंबर 1। ये कौन सा लोकसभा सीट है यहाँ पे? सांसद संजय जायसवाल। अच्छा, उसके बाद ये संजय जायसवाल यहाँ मझरिया कॉलोनी को गोद लिया है। गोद लेने के बाद वो अपने बोले हैं कि यहाँ पर विकसित हम करेंगे, लेकिन आज 8 साल 10 साल हो गए लेकिन कोई विकसित नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ कितना काम हुआ है सांसद द्वारा? कुछ काम नहीं हुआ। अच्छा, ये मझरिया जो गांव है ये तो सरकार द्वारा बसाया हुआ गांव है। काफी यहाँ लोग सरकार साधन भी है। तो क्या यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चाहे कोई हॉस्पिटल? कुछ नहीं। यानी गोद लेने के बाद भी ये तीनों गाँव को जब गोद लिए थे वो तो कई तरह की योजनाओं की घोषणा भी किए थे, तो उसमें क्या कहाँ तक कोई काम नहीं हुआ सर। कोई नहीं हुआ, अभी तक आया भी नहीं। यहाँ पे आते हैं कि नहीं? नहीं आते हैं। तो यहाँ की जनता कभी उनसे मिलना चाहे कि नहीं? मिलना चाहे लेकिन मिलना चाहता। चलिए इस बीच में आपका नाम क्या हुआ? सुखदेव साहब, ये बताइए कि आपके यहाँ कितना विकास हुआ है? ये जो कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं हुआ। जायसवाल द्वारा कोई विकास नहीं। अच्छा, यहाँ की एमपी वही है। अच्छा, वो जब से यहाँ से गए हैं घोषणा के बाद आदर्श गाँव के लिए, तो क्या यहाँ कभी आए कि नहीं हो? नहीं है, आज तक नहीं है। तो ये बताया जाए यहाँ कितना विकास हुआ? कोई विकास नहीं हुआ। सड़क का कोई सड़क तो खाली संजय सांसद साहब 2 नंबर वार्ड से 1 नंबर वार्ड आ जाए चप्पल खोल कर, तब मान लगे सांसद लायक है। सांसद ये जब घोषणा हुई थी आदर्श गांव के लिए तो काफी नाम हुआ था, सरकारी पदाधिकारी भी आए थे। तो क्या वो लोग अब तक यहाँ कुछ विकास किए कि नहीं? कोई विकास नहीं। कितना योजनाएं था? लगभग 16-17 योजनाएं था, लेकिन कुछ नहीं। मैंने आपके नज़र में अभी कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं। तो आप लोग कभी मैंने गांव वाले या कभी यहाँ के जो भी वार्ड वाले हैं कभी उससे पूछना कोशिश किए कि नहीं, मैंने क्या कोशिश किया, कोई चांस नहीं मिलता। कोई चांस नहीं मिलता है। आपका क्या नाम हुआ भैया? प्रताप कुमार। ये बताइए आपके नज़र में कितना विकास हुआ है इस गाँव का? मेरे नगर में तो कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं हुआ है। ये बताइए यहाँ बाढ़ के समय में यहाँ आप लोगों को बहुत दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत होता है। क्या अस्पताल वगैरह इस गांव में है कि नहीं? नहीं। तो आदर्श कॉलोनी जब बना उसमें कोई किसी तरह का विकास नहीं विकास हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? महेंद्र बड़े। ये बताइए आपके नज़र में आपके गांव में कितना विकास हुआ है? कुछ विकास नहीं हुआ है। कुछ विकास नहीं हुआ। कुछ विकास नहीं है। ना हॉस्पिटल है, ना पानी जो नल वो भी खराब है। आज तक पानी भी हम लोग नहीं खा पाए हैं। देखिए सब कुछ खराब है। यानी जल नल भी जल नल भी सब खराब है। अच्छा, ये बताइए आज तक नहीं चला। स्कूल है कि नहीं? स्कूल है। पढ़ाई हो रहा है। पढ़ाई हो रहा है। पढ़ाई होता है, स्कूल है, ये है। और कोई आपके नज़र में जो नजर में संसद गोद लिया है, नाम का गोद लिया है। अच्छा, कौन कौन गाँव था जिसको गोद लिया गया है? मझरिया में कितना वार्ड है? 1 2 3 वार्ड। 3 वार्ड है। तो ये बताइए यहाँ पे जो लोग रहते हैं, यहाँ आप लोग रहते हैं यहाँ पे, ये जो बरसात का समय आता है चाहे और गर्मी का समय में, तो इसमें आप लोग खुद अपना आशियाना बनाए हुए हैं, अपने रहते हैं, सरकार द्वारा कोई लाभ मिलता है? सरकार द्वारा कोई लाभ नहीं। कोई लाभ नहीं मिलता है। यानी अब तक किसी तरह कोई फायदा नहीं हुआ? कोई फायदा नहीं। देखिए रोड एक रोज पंक्चर हो जाता है। मोटरसाइकिल हम लोग को फेंका हुआ घर में 4 गो रोज जाते हैं सुबह तो खराब हो जाता है। ये हालत है, ये रोड का हालत है।
एक बार चल के अच्छा, आपके क्षेत्र में सांसद महोदय कभी आते हैं कि भाई बनाया था कभी नहीं आते हैं, कभी नहीं आते? कभी नहीं आता है। तो अभी इलेक्शन के समय में आते हैं। इलेक्शन के समय में आते हैं, यानी ये खाली ये हाथ दिखाते हैं कि हम 5 साल के बाद आएंगे, बस यही दिखाते हैं। बस इतना ही फायदा हाँ। आप लोगों को। इतना ही फायदा है, वो हाथ दिखाते हैं, हम लोग समझ जाते हैं 5 साल के बाद ही भेंट होगा। ये बताइए, आप लोग इस समाज में जो है इसमें परिवर्तन चाहते हैं कि नहीं? आप परिवर्तन चाहते हैं लेकिन वो आता ही नहीं है। नहीं आता है। क्या नाम हुआ आपका? हरीलाल बढ़ई। ये कौन सा गांव है? मझरिया गांव है। इसमें कितना वार्ड आता है? 3 वार्ड है। 3 वार्ड में है। तो ये सुना गया था कि आदर्श गांव बनाने के लिए इसको यहाँ तरह तरह के कार्यक्रम भी किया गया था 10 साल पहले। कि कितना साल हो गया आदर्श गांव को गोद लिए? 7-8 साल हो गया। ये कौन सा ब्लॉक में पड़ता है? बैरिया बैरिया ब्लॉक में। तो आपके नज़र में यहाँ कितना विकास हुआ है? जनता हमारी एक रुपये का विकास नहीं हुआ। एक भी विकास नहीं हुआ। तो क्या आप चाहते हैं यहाँ विकास हो? हम लोग तो चाहते हैं, भेटे नहीं करता है। सबका साथ सबका विकास, हॉस्पिटल बने, डबल इंजन का साथ है, लेकिन हॉस्पिटल बनेगा उधर से। संजय जायसवाल नहीं चाहते हैं। गया आज तो भेटे नहीं गया, 7-8 साल। 7-8 साल से बैठे हैं। ये बताइए, जो आदर्श गांव बना था काफी जिला में प्रचार हुआ था, वो कितना साल हो गया यहाँ पे? लगभग 8-9 साल हो गया। 8-9 साल हो गया। आपके नज़र में यहाँ किसी तरह का विकास नहीं हुआ? नहीं हुआ। मैंने आप तो चाहते होंगे ना कि हमारे गांव का विकास हो। चाहते हैं विकास हो। तो कैसा आदमी खोजना चाहते हैं? कैसा नेता चाहते हैं? हम लोग बढ़िया जो बढ़िया काम करे, बस बढ़िया करेगा का काम, उसका हम लोग खोजेंगे। खोजेंगे। तो चलिए, ये था इनकी नज़रों में, यहाँ के निवासी ये लोग हैं और ये चाहते हैं कि हमारे गांव का भला हो और तरह तरह की फैसिलिटीज़ मिले, लेकिन किसी तरह सरकार की तरफ से यहाँ कोई सुविधा नहीं दिया गया। यहाँ आदर्श गांव घोषणा के बाद भी ये आज तक इंतजार कर रहे हैं कि हमारा गांव हरा भरा दिखेगा, लोग हमारे गांव में आएंगे, पर्यटक आएंगे, लेकिन आज भी ये अछूता सा रहा है और ये माहौल बहुत ही ख़राब है और यहाँ की जनता काफ़ी आक्रोश में है। इसी बीच मैं चलता हूँ। ये बताया जाए, यहाँ पे बरसात के दिनों में किस तरह की कठिनाइयाँ होती है? बरसात में है लगभग बढ़िया है, अच्छा कोई बढ़िया नहीं, कोई यहाँ के लोग अपने आप खेती करते हैं। खेती करते हैं, अपने आप खेती करते लेकिन जो भी काम करते हैं जनता यहाँ की, यहाँ टोटल कौन से लोग रहते हैं? बंगाली? सब बंगाली। टोटल बंगाली। तो ये बताया जाए कि हैं। 1901 में बाढ़ हो रखा था, उस समय परेशानी था, उसके बाद से बढ़िया है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। ये बताइए, आपके नज़र में यहाँ तरह का विकास चाहते हैं वो बोलिए। तब हॉस्पिटल बने, रोड बने और नल हर एक घर में आदर्श कॉलोनी का जो नियम है, जो घर बढ़िया बने। मैंने जो सरकार द्वारा फैसिलिटी मिलना चाहिए उसका लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन उसके इंतजार में आज तक आप लोग बैठे हैं। तो अभी यहाँ की जनता क्या चाहती है? किस तरह का? एक तो मेन है नल जल बंद है यहाँ पे, नल जल सब मशीन ले गया है। सब जो भी था वो भी खोल खाल कर ले गए। यानी जो भी गांव वाले हैं अपने आप यहाँ पे अपने साधन मुहैया कराते हैं। बैरिया चलिए, आप जो ये देख रहे थे, यहाँ की जनता थी, इनकी जबानी आप सुन रहे थे और मेरा काम बनता है जनता तक पहुँचाने की और सरकार तक पहुँचाने के लिए। तो ये था मझरिया गांव। ये पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र के बैरिया ब्लॉक में पड़ता है और ये हमारे स्थानीय सांसद द्वारा इस गांव को गोद लिया गया था। उसी गांव में मैं था और इनकी जबानी आप सुन रहे थे। इसी से अंदाज़ा लगाइए कि क्षेत्र का क्या विकास हुआ होगा, इसी से आपको अंदाज़ा लग जाएगा। अभी जो थे आप देख रहे थे, ये आदर्श गांव का ये हाल है, तो दूसरे क्षेत्रों में क्या हाल होगा? चलिए चलते हैं, मैं फिर दूसरे वीडियो में दूसरे गाँव को दिखाऊँगा। नमस्कार, धन्यवाद।